वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बहुप्रतीक्षित आरओआरओ और एपीएस इत्यादि वैकेंसीज में प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए 23 सितंबर 2023 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है। 80 मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। इसमें आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये जो आपको सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिन पर लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वर्ष 2021 के अंतिम माह में, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था आरओआरओ का, तो ये स्टेज 1 का एग्जामिनेशन था जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। ये कंप्यूटर पर हुआ था, ओएमआर बेस्ड नहीं हुआ था। तो इसमें सारे टॉपिक्स ए से लेकर एल तक पूछे गए थे। इन सारे टॉपिक्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे लेटेस्ट पेड बैच में आकर के। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2021 दिसंबर में विभिन्न शिफ्ट में जो आरओआरओ के एग्जाम्स हुए थे उसमें सिलेबस पूछा गया था। जनरल स्टडीज पूछी गई थी, ए से लेकर एल तक के बिंदु थे। 3 घंटे का एग्जाम यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, ओएमआर बेस्ड एग्जाम नहीं हुआ था पहली बार। और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर था। 50 मार्क्स की यहाँ पे टाइपिंग पूछी गई थी जो कि उसी दिन कंडक्ट की गई थी कंप्यूटर पर ही। और स्टेज 1 के एग्जामिनेशन की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इस बैच में कराने वाला है। जो लोग भी हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 है जिसके बारे में बताया गया था। स्ट्रेटजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इस वैकेंसी के बारे में, इस एग्जाम के बारे में, पूरे सिलेबस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको शुरू से आखिर तक बताई जाएंगी। एग्जाम पैटर्न इसका सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 स्टेज में एग्जाम यहाँ पर होता है। स्टेज 1 यहाँ पे 200 मार्क्स का ये आपका सीबीटी होता है, 200 मार्क्स, और 50 नंबर की यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट या फिर टाइपिंग होती है। जो भी आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग होती है। टाइपिंग का सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं देगा, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप आप कर भी रहे होंगे। टाइपिंग सीधे हिट और मिस वाला केस होता है कि अगर आपको टाइपिंग आती है, अगर आपने तैयारी की है, तो आप इसमें निश्चित तौर पर 46, 47, कई बार 47.5 तक भी अंक ला सकते हैं टाइपिंग में 50 में से, और लोग लाते भी हैं। जिन लोगों की टाइपिंग नहीं अच्छी होती है या फिर जो नहीं सीखे होते हैं उसमें काफ़ी खराब अंक भी लाते हैं। तो मतलब ये हिट और मिस वाला केस है। तो स्टेज 1 का महत्व यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। स्टेज 1 में जो लोग नंबर स्कोर करते हैं टाइपिंग में उत्कृष्टता के अलावा, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। इसमें कोई भी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। और इसका पेपर भी थोड़ा सा इजी मॉडरेट लेवल का आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा पेपर इजी होने के बावजूद भी इजी नहीं कहेंगे। इजी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है। आरओआरओ एग्जाम यूपीपीएससी भी कंडक्ट कराता है सचिवालय के लिए और अन्य लोक सेवा आयोग आदि पदों के लिए आरओआरओ की पोस्ट पर एग्जाम होते हैं उसमें। और इस एग्जाम में अंतर क्या होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओआरओ एग्जाम यूपीपीएससी के आरओआरओ एग्जाम से भिन्न कैसे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये पेपर में आपको आरओआरओ जो यूपीपीएससी कराता है उसको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर स्पॉट करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी एचसी पूछता नहीं है। ठीक, इस तरीके के मैचिंग वाले प्रश्न जनरली आते नहीं हैं। इस साल आ भी सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आते हैं। दूसरी तरीके के प्रश्न ये इस तरीके के मैचिंग वाले हो गए, और ये इस तरीके के जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, कई बार 3-4 स्टेटमेंट, इस तरीके के भी नहीं आते हैं आपके एचसीआरओ में। एचसीआरओ में वन लाइनर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरीके के सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एचसी वाले एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एजेंसी जो कराती है उसको मल्टीपल सब्जेक्ट उसमें रखने होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर इस तरीके के एग्जाम पैटर्न को रखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा एचसी में पूछे जाते हैं। और 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें रीजनिंग भी शामिल है, उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, उसमें इंग्लिश भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, जीएस के कई सारे टॉपिक ए से लेकर एल तक शामिल होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आरओआरओ में देखने को मिलते हैं, जो कई बार थोड़े से कंसेप्चुअल साइड भी होते हैं, जबकि एचसीआरओ में फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि स्टडी मटेरियल उसी हिसाब से है। ठीक है, आरओआरओ का एचसी में जो आपने स्टडी मटेरियल लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, उसमें फैक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि फैक्ट्स ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में कालक्रम में लगाने वाले प्रश्न जो है एचसी नहीं पूछेगा आपसे, नहीं पूछा जाएगा। इसमें इंडिविजुअल पूछ सकते हैं कि भाई तुकारोई का युद्ध कब हुआ था, बता दीजिए। मालवा पर अकबर ने कब आक्रमण किया था, मुगल आक्रमण कब हुआ था, इसकी डेट। इस तरीके से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं इन एक जो है फैक्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओआरओ एग्जाम में इस तरीके के अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, जिसमें आपको प्योरली कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों पर इंडिविजुअल क्वेश्चन भले ही पूछ ले एचसी, लेकिन इस तरीके के कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो उसमें तो कंसेप्चुअल साइड पर कम फोकस किया जाता है, फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लें, चाहे आप हिंदी के क्वेश्चन ले लें, चाहे कंप्यूटर के, इस तरीके के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इसमें अभिकथन दिया हो और कारण दिया हो और इसमें से आपको चुनना हो। मैचिंग वाले इस तरीके के क्वेश्चन एचसी में अभी तक नहीं आते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल जो है इस बात को लेकर तैयार किया गया है कि इस तरीके के भी प्रश्न आ जाएं तो आप उसको कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, सही अटेम्प्ट कर सकें। ये एचसी रिव्यू ऑफिसर का पेपर जो आपका 15 दिसंबर 2021 को हुआ था,
शिफ्ट 1 में, तो इस तरीके के प्रश्न इसमें आए थे। आरओ और एआरओ का एक ही तरीके का पेपर आया था। सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे और एप्टीट्यूड के सबसे पहले रीजनिंग के इस तरीके के क्वेश्चन होते थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते थे। और रीजनिंग का वैसे स्टडी मटेरियल कोई आपको नहीं दिया जाएगा इस ग्रुप में, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेड क्विज ग्रुप में हर 15 दिन में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। और कुछ दिन मैंने बताया क्वेश्चन इसमें अपलोड होंगे, तो इसमें प्रैक्टिस ही की जा सकती है। और PYQ की PDF इसलिए दे दी गई है कि आप उसमें ऑब्जर्व कर सकें कि रीजनिंग में किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत टफ होते नहीं हैं यहाँ पर, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जो आप प्रैक्टिस करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग होती है, और ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं यहाँ पर प्रश्न होते हैं। जो ये रिस्पॉन्स शीट है इसके माध्यम से हमको मिला है, क्योंकि OMR बेस्ड एग्जाम थे तो कोई क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्स शीट है, बेसिकली रिस्पॉन्स शीट ये डाउनलोड की गई थी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये उस समय की, तो ये हमको मिल पाई है। और ये जो आंसर गिवन है ये ऑफिशियल आंसर नहीं है, ये कैंडिडेट का आंसर है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा वेरीफाइड आंसर नहीं है, तो इसमें आंसर आपको खुद से खोजना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से आप इसमें खाली क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन के आंसर तक हर हाल में पहुंचना नहीं जरूरी है। इसमें आप ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, ये यहाँ पे समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या था, रीजनिंग एप्टीट्यूड था यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स किससे प्रोसेस किए जाते हैं, OCR से, MICR से, OMR से, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। सेकंड जनरेशन का जो लैंग्वेज है उसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। द्वितीय जनरेशन की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें पूछा है। ट्रैक बॉल किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, और इसमें इनपुट डिवाइस नहीं दिया है तो हम इस पर लगाएंगे पॉइंटिंग डिवाइस। बार कोड रीडर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक भी होती है, नम लॉक भी होती है, ठीक है। इसके बाद टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, ये व्यू, ये घटक आप कहाँ पे देखेंगे, ये विंडोज़ में देखते हैं, विंडोज़ प्रोग्राम में। OCR क्या रिकॉग्नाइज करता है, तो OCR आपका शेप रिकॉग्नाइज करता है, वही जो आप गोला भरते हैं, ठीक है, गोला भरते हैं आप तो शेप रिकॉग्नाइज कर लेता है उसमें, सिंपल सी बात है। फिर फाइल एक्सटेंशन हम किस लिए लगाते हैं, फाइल की पहचान करने के लिए। जैसे .pdf है तो PDF फाइल होगी, ठीक है। DOC है तो उसमें डॉक फाइल यानी कि वर्ड फाइल होगी। इस तरीके से हम उसमें अंदाजा लगाते हैं। PPT का मतलब होता है PPT या PPTX का, कि PPT फाइल होगी। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर के मिलने लगते हैं। कंप्यूटर के जितने क्वेश्चंस दिए हैं आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ करके, जो आपको मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा उससे आप पढ़ करके कर सकेंगे। अभी स्टडी मटेरियल मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट वाइज कैसे दिया जाएगा अभी सब बताया जा रहा है कि करके। प्रथम कंप्यूटर माउस जो है किसने डेवलप किया था, डगलस एंगलबर्ट ने। जो प्रोसेसर की स्पीड जो है हम किससे मापते हैं, क्लॉक स्पीड से। तो इस तरीके के पहले फिर कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलते हैं जनरली इसमें हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। डिज़ाइनर की पायलट में जो है कंसिस्टेड मेनली ऑफ अर्थ टोन्स, तो इसमें पायलट की सही स्पेलिंग क्या है, तो पायलट की सही स्पेलिंग ये लगाना है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें चुनना है सिनोनिम, इसका करेक्ट क्या है। सिनोनिम में लगाने के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो वेस्टफुल यानी कि जो यहाँ पे तन्हाई फील कर रहा हो, लोनलीनेस फील कर रहा हो, तो यहाँ पे अर्निंग हो जाएगा। ये सब कराए हुए हैं आपको कुछ ग्रुप में, अगर आप देखें तो इससे मिलते जुलते। जिसने कोई काम नया करना शुरू किया है, नौसिखिया, तो ये टाइरो होता है। इसी का विलोम अगर पूछ लेते तो कॉनाइसर हो जाता है, ठीक है, या एस्ट्यूट हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। इस तरीके से इसमें आपको मिलते जाएंगे। ईडीएम यहाँ पे पूछेगा, फिर आपसे करेक्टली स्पेल्ट इसमें पूछ लेगा कौन कौन से हैं। फिर इसमें करेक्ट एंटोनिम यहाँ पे पूछ लेगा। फेसिमली का क्या मतलब होता है, फेसिमाइल पूछा है बेसिकली। कैटास्ट्रॉफी फियास्को है तो एनिग्मा से क्या यहाँ पे मैच होगा। और रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। इसमें अंडरलाइंड वर्ड आपसे पूछ लेते हैं इंग्लिश में कि कौन सा है ये। शी गोज टू वर्क एट अनयूजुअल आवर्स, तो ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या नाउन है। तो वैसे तो वर्क है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये नाउन आएगा। वर्क मतलब वर्क प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा। फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आपके हिंदी क्वेश्चंस करीब 10 आते हैं। इसमें शाह का उच्चारण स्थान पूछा है। जो लोक में संभव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया। पुल्लिंग इसमें पूछा है। तत्सम पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तत्सम पुल्लिंग शब्द यहाँ पे हो जाएगा परिमार्जन। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। ये सब आपको जो है क्विज में इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी आपको भले टिपिकल लग रहा हो, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद और हमारी क्विज सॉल्व करने के बाद आपको बहुत सब इजी को लगने लगेंगे ये सारे क्वेश्चन से। छात्रों को पुस्तकें दी, इसमें प्रयुक्त कारक कौन सा है, तो कारक से संबंधित यहाँ पे सवाल आ गया। इसमें रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम से एसोसिएटेड आ गया। ये विशेषण के प्रकार से एसोसिएटेड है। ताजा हरा अमरूद बेच रहा है, तो ताजा क्या है। फिर आपको उपसर्ग प्रत्यय से यहाँ पे पूछा है। तद्धित प्रत्ययांत शब्द कौन सा है। और पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा है। गंगोर में संधि कौन सा पूछा है। फिर यहाँ पर आपके यूजुअल
ये जीएस संबंधित सवाल शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री का, कल्चर का पहले, फिर आता रहेगा ज्योग्राफी का आएगा, पॉलिटी का आएगा, इकोनॉमी का आएगा, एनवायरनमेंट का आएगा, करंट अफेयर जो भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं सबका आएगा, ट्रेड कॉमर्स का आएगा। सबके यहाँ पे एक एक करके प्रश्न यहाँ पे विभिन्न टॉपिक्स से देखने को मिलेंगे। 200 प्रश्न इसमें आते हैं, चाहे आरओ का पेपर हो चाहे एआरओ का पेपर हो। तो इस तरीके से आप इसमें समझ गए होंगे। ये हमने पीडीएफ दे दी है, आप इसको देख लीजिए। इसमें खाली ये देखने के लिए ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, किस टॉपिक से। आंसर तक पहुँचना नहीं जरूरी, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही वाले प्रश्न रिपीट हो जाएं। आपको मैंने पीवाईक्यू दिखा दी। अब यहाँ पे आसान होगा समझना क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जनरल साइंस का है, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इसमें शामिल है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर शामिल है। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसको आप करंट अफेयर कह सकते हैं शॉर्ट में। जनरल एप्टीट्यूड इसमें आता है, रीजनिंग ज़्यादा आती है इसमें, अंकगणित कम आता है, मतलब एप्टीट्यूड ही आता है इसमें ज़्यादा। इसमें मैथ्स वाले, कोर मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। कि आपसे स्पेशल कोई नंबर सिस्टम ऐसा पूछने लगे नहीं आएगा इसमें। अलजेब्रा, ज्योमेट्री नहीं आएगा। जो एप्टीट्यूड से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल भी इसमें आता है। इसके बाद नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ग्रेजुएशन लेवल की। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। रीजनिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे आपको नहीं कोई ऐसे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, इसमें आप प्रैक्टिस ही कीजिए। प्रैक्टिस ही यहाँ पर सफलता की कुंजी होती है। प्रैक्टिस आप जितने क्वेश्चंस की करेंगे, जैसे पीवाईक्यू जो दे दिया है इसकी प्रैक्टिस कर डालिए पूरी, और जो आपको क्विज में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी रीजनिंग कंप्लीट होगी। बाकी ये जो दिया हुआ है ए से लेकर एल तक, इसको 80 मॉड्यूल में हम कराने वाले हैं। 80 दिवस 80 मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब पीडीएफ। 80 पीडीएफ में आप पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। कोई फालतू वीडियो, कोई लाइव क्लास देखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर हमने स्पेशली अलग से दे दिया आपको, मतलब मॉड्यूल में शामिल कर दिया जाएगा करंट अफेयर भी, तो आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी करंट अफेयर एएचसी आरओ स्पेसिफिक है वो आपको मिल जाएगा इसमें मॉड्यूल में शामिल होकर के। ए से लेकर एल तक के जितने बिंदु हैं सब आपको मॉड्यूल वाइज एक एक करके मिल जाएंगे। मॉड्यूल का पूरा चार्ट नीचे दिया हुआ है, किस दिन कौन सा मॉड्यूल आएगा, तो उसमें आप देख करके अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। सारे टॉपिक्स मॉड्यूल आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं आएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, मिनिमम 4 और मैक्सिमम आप 6 तक ले जाएं तो अच्छा है। अगर आप टारगेटेड तैयारी कर रहे हैं एचसी आरओ एआरओ की, तो और मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कोई अन्य वैकेंसी इसके समकक्ष आएगी, या एचसी आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आएगी, उसके लिए 4.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स देखिए ए से लेकर एल तक, पेपर भी मैंने इसीलिए पहले दिखा दिया था आपको, क्योंकि बहुत से लोग कहने लगते हैं कि इतना टाइम दे करके तो हम बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल सकते थे। तो आप पहले ही पेपर देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ या फिर मॉडरेट लेवल के नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है ट्रिकी हैं। क्वेश्चन जो हैं पूरे सिलेबस में से हैं, और आपको पढ़ के ही तैयार करना है, तभी आप इसमें क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हर टॉपिक के 8 मॉड्यूल दिए जाएंगे, कुल मिलाकर 80 मॉड्यूल में आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा। मॉड्यूल आपको 8 बजे दिया जाएगा। जब सारे मॉड्यूल फिनिश हो जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स यहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज नोट्स 80 दिवस बाद, यानी कि सारे मॉड्यूल खत्म होने के बाद ही मिलेगी। यानी कि जब सारे मॉड्यूल अपलोड हो चुके होंगे ए से लेकर एल तक टॉपिक्स की, तब आपको अलग अलग टॉपिक्स की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, एक साथ कंबाइन करके। कंटेंट सेम रहेगा, वही मॉड्यूल मर्ज करके आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बना करके दे दी जाएगी। क्विज ग्रुप में किस तरीके से क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, डेली 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्विज यहाँ पे कराई जानी है। 20 यहाँ पर जीएस सब्जेक्ट के होंगे, 10 यहाँ पर सामान्य हिंदी के, 10 यहाँ पे सामान्य इंग्लिश के, और 10 यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और रीजनिंग के क्वेश्चंस हर 15 दिन में अपडेट किए जाएंगे क्विज ग्रुप में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक। मैंने आपको वीडियो में शुरू में एक बात बोली थी कि पेपर ईजी भी रहेगा और टफ भी रहेगा। ईजी देखने में लगेगा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इसमें कट ऑफ आप देखिए, कट ऑफ यहाँ पे जाता है 250 मार्क्स में से कितना, 206 के करीब यहाँ पे कट ऑफ गया था 2018 में। यहाँ पर एआरओ का कट ऑफ जो गया था 206 करीब गया था जनरल कैंडिडेट के लिए 250 में से। आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना हाई है। कट ऑफ यहाँ पे 70% करीब जाता है, कई बार 75% भी जाता है। जनरली कट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तर प्रदेश में 60 के करीब रहता है, 65 तक चला जाता है। यूपी SSSC में इसमें 70% 75% कट ऑफ जाता है। आपको इसमें जो है 200 में से 160 प्लस की तैयारी करनी है, तभी आप इसमें सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। 2019 का कट ऑफ यहाँ पे 250 में से 213 गया था, ठीक है। तो मैंने कहा 70% से भी ऊपर यहाँ पर कट ऑफ जाता है, ठीक। इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था, ये आपका जनवरी तक चला था। अलग अलग शिफ्ट में डेली कुछ पेपर्स यहाँ पे हुए थे। तो इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप समझिए, जिससे आप अपनी तैयारी को ओरिएंट कर सकें। वैसे तो सभी टॉपिक्स का वेटेज है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, सभी टॉपिक्स आपको तैयार कर रहे हैं, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं। जनरल साइंस के यहाँ पे 17 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 12 सवाल,
इंटरनेशनल मूवमेंट के 19 सवाल, यानी कुल मिलाकर हिस्ट्री से कितने सवाल आए, 31 सवाल। तो हिस्ट्री यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे हिस्ट्री के नोट्स इस वजह से काफ़ी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 31-30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे नोट्स को, हमारे मॉड्यूल वाइज नोट्स को जो बाद में हम सब्जेक्ट वाइज भी दे देंगे, उससे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर से 16 प्रश्न, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन इन इंडिया से 10, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिसोर्सेज से 7 प्रश्न, 22 यहाँ पे करंट अफेयर से आए थे, 19 यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से आए थे। लगभग हर शिफ्ट में ऐसा था, मतलब किसी शिफ्ट में 20 हो सकता है, किसी में 18 हो सकता है, ये एक एवरेज यहाँ पे निकाला था हमने। ठीक, जनरल एप्टीट्यूड के 25 सवाल यहाँ पे आए थे, यहाँ पे मैंने शायद 19 बोल दिया था, 19 यहाँ पे आए थे करंट अफेयर के। ठीक, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 22 सवाल आए थे, पॉपुलेशन इकोलॉजी के साथ आए थे, तो थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हुआ था, उसके लिए माफी चाहेंगे। स्पेशल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश जीके, यानी जीके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 11 प्रश्न, कहीं कहीं पर किसी शिफ्ट में 15 तक भी आए थे, किसी में 10 आए थे, तो इस तरीके से। इसके बाद नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, सभी शिफ्ट में 20 ही प्रश्न आए थे। हम लोग ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके 30-30 भी हो सकते हैं, 25-25 भी हो सकते हैं, 15-15 भी हो सकते हैं। हम इसमें जो है स्पेकुलेट नहीं कर सकते, इस वजह से हिंदी और अंग्रेजी का भी हमने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया है और इसके हिसाब से आपकी क्विज भी चल रही है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पे 22 सवाल आए थे। ठीक, जो लोग हमारे पेड ग्रुप पे आ चुके हैं, इन बातों पर गौर कीजिएगा अच्छे से, ध्यान से, और ये बात समझने की कोशिश करिए कि सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही पेपर में कई सारे टॉपिक्स हैं, इस वजह से सभी सब्जेक्ट पर आपको बराबर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, आपने देखा लगभग सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने बताया 160 प्लस का टारगेट करना है, कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ा मतलब आपने 10 से 15 सवालों को रिस्क किया, और फिर आपके कट ऑफ निकालने की संभावनाएं बहुत कम होती जाएंगी। आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देते हुए चलना है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा आता है, जैसे करंट अफेयर में से ज़्यादा आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा आता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। सेल्फ स्टडी की यहाँ पर आवश्यकता है, प्रॉपर गाइडेंस स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा, प्रॉपर जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो बेस्ट रेलिवेंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वो हमने आपको मॉड्यूल फॉर्म में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। पहला मॉड्यूल कल आपने देख लिया होगा, आ चुका होगा, ऐसे ही आगे मॉड्यूल आते रहेंगे इस शेड्यूल के हिसाब से। एक्चुअली इस वाले ग्रुप में मॉड्यूल का शेड्यूल नहीं बनाया हुआ है, मतलब आपको मॉड्यूल रैंडम देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक से 8-8 होंगे कुल मिला करके, ये समझिए। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान यहाँ पर दिया हुआ, टेस्ट हम यहाँ पर 1 दिसंबर शुरू कर रहे हैं, 1 दिसंबर 2023 से, और एग्जाम डेट अगर इससे पहले आ जाती है तो इसको प्रीपोन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी हमारी उचित प्रतीत हो रही है। किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से अगर पेपर 31 दिसंबर से पहले अनाउंस हो जाता है तो इस टेस्ट सीरीज को हम लोग प्रीपोन करेंगे, और टेस्ट सीरीज एग्जाम डेट से हम लोग 10 दिवस पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको हमने स्टडी मटेरियल दिया है उसको आपको स्टडी करना है, प्रॉपर गाइडेंस जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रहेगा। ये पहला स्ट्रैटेजी वीडियो है, आगे भी वॉइस मैसेज आपको गाइडेंस के लिए ग्रुप में मिलते रहेंगे, कुछ ग्रुप में मिलते रहेंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रिफर कीजिए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हम आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से होगी, जो इस समय पूछा जा रहा है उसके हिसाब से। लाइव क्लासेस को अवॉइड करिए, यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नहीं देता है, और ना किसी संस्थान को देना चाहिए। HC RO सिलेबस को आप लाइव क्लास से नहीं कवर कर सकते हैं, कोई भी पढ़ा रहा हो, कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो। कुछ बाउंडेशंस होती हैं हर मेथड की, ठीक है, हर मेथड सब भी नहीं फॉलो हो सकता है। लाइव क्लास किसी कोर्स को सिखाने के लिए, किसी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए बढ़िया हो सकती है, कोई स्किल सेट सिखाने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन आप इससे सिलेबस नहीं कवर कर सकते हैं और ना कभी कर पाएंगे। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होना है, जिसमें A से लेकर L तक टॉपिक आने हैं, यानी कि जो आपका पढ़ने वाला एग्जाम है टाइपिंग के अलावा, इसमें आपको 4.5 से 5 घंटे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि 4.5 घंटे दिया बिना आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी रहेगी। लेकिन हमारे पेड ग्रुप में जो लोग आ चुके हैं, आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने में इतना समय यहाँ पर देना पड़ेगा अगले 80 दिवस तक, जब तक मॉड्यूल अपलोड हो रहे हैं। 80 दिवस आपको ये 4.5-5 घंटे का समय देना पड़ेगा। अगर आप इस 80 दिवस में गैप करते हैं तो उसको आपको कंपेंसेट भी करना पड़ेगा। पढ़ने का सिंपल शेड्यूल आप बना सकते हैं, मॉड्यूल वाइज हम दे रहे हैं, तो इसमें आप कुछ भी खुद से प्लान नहीं करना पड़ेगा। जो मॉड्यूल PDF आएगी आप उसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा PDF पढ़ने में 2 घंटे आपको लगेंगे। आप प्रिंट करा के पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगेंगे, मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। फिर आप PYQ और कोई इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 30 मिनट टेस्ट सीरीज आएगी, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवीजन पर सर्वाधिक फोकस करना है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जैसे मॉड्यूल अपलोड होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए Day 1 है, फिर Day 2 है, Day 3 है, Day 4 है, Day 5 है, 6 है, तो इसमें आपको बीच बीच में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कि अब जो है इन पुराने का हम रिवीजन करेंगे पिछला, ठीक है। अब जो है इस मॉड्यूल पे आ जाएंगे तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, और इस मॉड्यूल पे आ जाएंगे तो इसका रिवीजन करेंगे। डेली आपको 2 घंटे की यहाँ पर हर हाल में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी फैक्चुअल बेस्ड पेपर होता है तो उसमें रिवीजन और क्विज का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्विज प्रैक्टिस यानी कि MCQ आप प्रैक्टिस करें, चाहे क्विज के माध्यम से करें चाहे ऑफलाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो क्विज प्रैक्टिस यहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प करती है। किस तरीके से
ये हमारा क्विज ग्रुप है, इसको आपने ज्वाइन कर लिया होगा। इसमें आपको करनी है प्रैक्टिस, और जैसे आपका सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसी फॉर्मेट में लगभग ये आपका टेस्ट होता है। इसमें आंसर आपको तुरंत तुरंत पता चल जाते हैं, सीबीटी में नहीं पता चलेंगे, अलग से आपको देखना पड़ेगा, बस ये फर्क रहता है। बाकी आप अपने टैब में मोबाइल फॉर्मेट में विंडोज़ में लॉगिन करके इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? मान लीजिए हमने इसमें चुना 15 जुलाई, तो ये सही उत्तर है। इसमें बलून बबल कर गए, यानी कि हमारा उत्तर सही है। फिर बाद में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है पीएम मोदी जी को? तो इसमें हमने जैसे ऑस्ट्रेलिया लगाया, जो कि गलत उत्तर है। तो ये यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का आशय है कि जो मैंने लगाया उत्तर वो गलत है, और सही उत्तर कौन सा है? जिसमें टिक लगा हुआ है, वाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, वो यहाँ पे सही उत्तर है। इसमें परसेंटेज मत देखिएगा, परसेंटेज कभी कभी सही उत्तर का कम भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर वही है जिसमें ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट टिक को दिखाया गया है। जैसे फ्रांस यहाँ पे सही उत्तर है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है, टाइगर रिजर्व के स्टेट में है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर्नाटक लगाते हैं, गलत उत्तर है, तमिलनाडु सही उत्तर है। उसके बाद ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो हम यहाँ पे तमिलनाडु लगाते हैं, तो ये सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसमें करते रहना है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग देयर साइज, कंपोजिशन, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन चेंजेस इज कॉल्ड व्हाट? तो इसका आंसर जो है डेमोग्राफी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उसके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, हिंदी के भी क्वेश्चंस होंगे, और जीएस के सारे टॉपिक्स के इसमें क्वेश्चंस होंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो कुछ भी हम काफ़ी सारे यहाँ पे करवा रहे हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, कई आगे भी अपलोड होंगे। आप इसको सॉल्व करते रहिए, और पहले क्वेश्चंस पे जाने का लिंक यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप टैप कर देंगे हल्का सा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन का लिंक है, ये तो हाउ टू सॉल्व है, ये है पहले क्वेश्चन का लिंक। ये कई बार एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन रहता है, जहाँ पर जरूरी होता है हम एक्सप्लेनेशन भी इसमें देते हैं। तो क्विज आपको जरूर सॉल्व करना है। ओएमआर बेस्ड जब भी एग्जाम होता है, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तथ्य ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ पर क्विज प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको क्विज प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ना है। आप देखिए खुद आपका इंप्रूवमेंट किस तरीके से होता है। कई बार हमारे जो इस तरीके के एग्जाम में कोर्स में लोग आते हैं, कई बार अपना ये वाला एग्जाम तो निकालते हैं जिसका टारगेट होता है अन्य एग्जाम्स भी निकालने लगते हैं, ठीक है, वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। हमारा यहाँ पे टारगेट और फोकस सिर्फ एचसी आरओ की आने वाली वैकेंसी पर रहेगा। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस भी अपलोड किए गए हैं, इसकी आपको सही वर्तनी बतानी थी। मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द एक्टर्स प्लेड देयर रोल वेरी वेल इन द वॉट। तो इसका आंसर अगर हम डी लगाते हैं तो ये सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे बबल्स ब्लिंक हो गए और एनिमेशन हो गया थोड़ा सा। ससेप्टिबल का मोस्ट सिनोनिम कौन सा होगा? ससेप्टिबल का हो जाएगा जैसे इम्प्रेशनेबल, ये सही उत्तर है। ये मैंने जो चुना ये गलत उत्तर हो गया। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करते हुए आप सीखेंगे। टू क्रो ओवर समथिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? तो कई बार इडियम आपको वैसे याद नहीं होते मुहावरे इंग्लिश वाले, लेकिन क्विज करते करते आपको याद होने लगेंगे। तो पहले दो कड़ी ये आपकी तैयारी की है, मॉड्यूल और क्विज प्रैक्टिस, और तीसरी कड़ी जो है ये आपको खुद जोड़नी पड़ेगी अपनी सफलता की सीढ़ी में, वो है रिवीजन। रिवीजन का महत्व बहुत ज़्यादा है, और कई सारे तथ्य आते जाएंगे, आपको लगेगा याद है कुछ दिन, फिर आप भूलने लगेंगे। अगर कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी रिवाइज करना जरूरी है। तभी मैंने यहाँ पर 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए लिखा है। रिवीजन आपको करना चाहिए। आप इसमें अपने हिसाब से प्लान बनाइए कि पहले, दूसरे, तीसरे मॉड्यूल का रिवीजन चौथे दिन करेंगे, कि 8वें मॉड्यूल का रिवीजन 9वें दिन करेंगे, या फिर 17वें मॉड्यूल का रिवीजन फिर आप अगले 3 दिवस तक करेंगे। इस तरीके का जो भी प्लान आप बना पाए इंडिविजुअली, आप यहाँ पे बनाइए। रिवीजन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी रहेगा। कई बार आप परेशान होते हैं, कई बार जो है डिस्कशन ग्रुप में इस तरीके के सवाल आते हैं, कितना सब कुछ कैसे याद होगा? कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग उनसे बड़े वाले होते हैं, पूछते हैं कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं पढ़ना है। मेरा उत्तर होता है कि आपको हमेशा एग्जाम में लर्न नहीं करना होता है। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर होता है उसमें हमेशा ही लर्न नहीं करना होता है। कभी भी आप नोटिफिकेशन पढ़िए किसी भी एग्जाम का, उसमें लर्न शब्द लिखते ही नहीं, उसमें आपको क्या लिखते हैं, तैयारी के लिए टॉपिक्स लिख देते हैं, उसको आपको तैयार करना पड़ता है। तैयारी का आधार होता है एक अच्छा स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू का बेस, और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से तैयारी करना, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको तैयार करना। स्टूडेंट का काम होता है लगातार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। रिवीजन और प्रैक्टिस जो है 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको करते रहना जरूरी है, और इतना आप जरूर तैयार कर लेते हैं, लर्न नहीं कर पाएंगे, तैयार इतना आप कर लेंगे कि एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप सिलेक्ट होने के लिए कट ऑफ अपना क्लियर कर सकेंगे। 100% कुछ नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा। जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने नहीं किया था, जो आगे सिलेक्ट होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है 0 से शुरू होती है। आपको कई बार जैसे लगता है कि हमको इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, लेकिन आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक जो है चीज़ें मुश्किल लगती रहेंगी, और मुश्किल लगते लगते ही फिर एग्जाम आता है, वो अच्छा हो नहीं पाता है। तो धीरे छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। आप पहले दिन थोड़ा डिप्रेशन फील करेंगे, फिर थोड़ा सा ओवरकम करेंगे उसको, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। सब यहाँ पे कंप्लीट होता जाता है, धीरे धीरे सब अकम्प्लिश होता है, लेकिन बेबी स्टेप आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। पहले ही आप अगर जो है इससे मोह भंग करके और फिर कुछ ढूंढने लगे कि कोई
फलाना कोचिंग है, कोई क्लेम कर रहा है कि मैं 10 पन्ने के नोट्स में करा दूंगा और आप उसमें फंस जाते हैं और फिर नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ आपको इतना तैयार करना है कि आप एग्जाम में ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई कंसेप्चुअल चेकिंग नहीं होने जा रही, कोई ऐसे पेपर यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है आपका। आपका जो है सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, उसमें आपको ऑप्शंस को पहचानना है। ऑप्शंस को पहचानने की तैयारी मैंने बताया किस तरीके से होगी। आपको मॉड्यूल को स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहला फेज जो है स्टडी का रहेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। इसमें दोनों फेजेस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपके साथ है और हमारा रोल इंपॉर्टेंट है। हमारा रोल इंपॉर्टेंट किसमें नहीं, रिवीजन में। रिवीजन में स्टूडेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको देखना पड़ता है। तो इन तीनों स्टेजेस को अगर आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर फिर सिलेक्ट भी हो जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या मॉड्यूल्स की नोट मेकिंग करना चाहिए, तो मेरा उत्तर होता है कि अगर आपको फ़ायदा देता है तो आप कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं कि मॉड्यूल की नोट मेकिंग ही की जाए। नोट मेकिंग से अगर आपको लाभ मिलता है, अगर आप नोट मेकिंग के बिना कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो आप उसको करिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी प्रैक्टिस सही है कि इसको करे बिना एग्जाम हो नहीं सकता, बिना करे भी हो सकता है। आपको रेगुलर बेसिस पर मॉड्यूल की मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है, उसका रिवीजन करना है। नोट मेकिंग मैंडेटरी नहीं है। नोट मेकिंग अगर आप करने वाले हैं, मॉड्यूल में से वही चीज़ें नोट करिए जो बहुत कह सकते हैं आपको दिक्कत देती हैं। जो हार्ड टू लर्न चीज़ें हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट है, उनको आप करिए। जो बहुत आपको लगता है फैक्ट मैं जितनी बार पढ़ूंगा उतनी बार भूलूंगा, तो आप उसको लिख सकते हैं एक जगह पर कि एग्जाम से पहले एक बार फिर देख लें। क्या चीज़ें नहीं नोट करनी है, मान लीजिए कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है युद्ध की कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, टेबुलर आंकड़े जहाँ पर दिए हुए हैं, टेबुलर फैक्ट्स दिए हुए हैं वहाँ पर मत करिए। टेबल बनी हुई है, उनको आप मल्टीपल टाइम्स रीड कर लीजिए। उसको एज इट इज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में आप नोट करेंगे उतनी देर में आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर लेंगे और आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। तो नोट मेकिंग कोई मैंडेटरी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, कोई यहाँ पे कंपल्सन नहीं रहेगा हमारी तरफ से। क्विज ग्रुप सभी लोग लगातार फॉलो करते रहिए। कुछ भी जरूरी अपडेट होती है तो हम उस पर करते हैं। कोई करंट अफेयर में कोई अपडेट होता है, कोई माइनर करेक्शन होता है तो उसमें हम आपको अपडेट करके बताते हैं। तो क्विज ग्रुप जरूर फॉलो करते रहिएगा। मेंबर्स के अगर कोई डाउट है तो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में फुल पेड ग्रुप वाले सदस्यों को ऐड किया गया होगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया होगा उनको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ा गया होगा। डिस्कशन ग्रुप का मतलब है कि उसमें आप आपस में डाउट डिस्कस करेंगे। उसमें बाकायदा एडमिन पैनल होता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल। डिस्कशन ग्रुप में आप अपने सिलेबस से एसोसिएटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सिलेबस जो आपका फर्स्ट स्टेज का सीबीटी का, उसमें से एसोसिएटेड कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कोई भी फैक्ट है तो उससे एसोसिएटेड आप सवाल उसमें पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। विदिन 6 आवर्स मतलब 6 घंटे के भीतर आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाता है। और वैसे आप दिन के समय में पूछते हैं तो तुरंत 5-5 मिनट में आपको आपके उत्तर दिए जाते हैं। लगातार आपको जो मैंने 4.5 घंटे की स्ट्रैटेजी बताई है उससे आप पढ़ना शुरू कर लीजिए। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, उसको हम लोग कल तक अपलोड कर देंगे कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। क्योंकि आपका पहला मॉड्यूल कल अपलोड हो चुका होगा तो उसको मैं दिखा दूंगा किस तरीके से आप उसको जो है ओपन कर सकते हैं टेलीग्राम से, और उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर कैसे ऑफलाइन प्रिंट करा के स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। जिन मेंबर्स के पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है और आपको कोई डाउट रहता है तो इस गिवन नंबर पर आप केवल और केवल व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विदिन 24 आवर आपका जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि आप यहाँ पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बातचीत यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में नहीं है तो ही आपके लिए रेमेडी है, डिस्कशन ग्रुप में है तो आप डिस्कशन ग्रुप में ही अपने डाउट पूछिएगा।